Hello students, today in this video we are going to discuss the common issues for CA Foundation students, what you must know before appearing for the CA Foundation Business Law paper और इसमें ICAI की BOS फैकल्टीज की क्या गाइडेंस है। तो हम इसमें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि मार्किंग पैटर्न कैसा रहेगा, तो बिजनेस लॉ के पेपर में आपकी स्टेप वाइज मार्किंग होती है स्टूडेंट। तो आपको ये 3 स्टेप तो फॉलो करने ही करने हैं अगर आपका प्रैक्टिकल बेस्ड केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो जैसे आपको रेलिवेंट लीगल प्रोविजन क्या है और लीगल इशू यानी फैक्ट ऑफ द केस क्या है और वो इंटरलिंकिंग एप्लीकेशन कैसे अप्लाई हो रहा है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो क्वेश्चन में पूछी गई है, और लास्ट में आपको कंक्लूड करना है। तो ये 3 पॉइंट्स यानी लीगल प्रोविजन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है, LLP का है, कंपनीज एक्ट का है, तो लीगल प्रोविजन आप लिखिए। उसके बाद लीगल इशू एंड इफेक्ट ऑफ द केस क्या है, क्वेश्चन में किस प्रॉब्लम के ऊपर आपसे पूछा गया है और वो पर्टिकुलर उसका सॉल्यूशन क्या है, यानी एप्लीकेशन अप्लाई कैसे हो रहा है उस क्वेश्चन में उस सिचुएशन में, और लास्ट में आपको कंक्लूजन देना है एज पर द लीगल प्रोविजन। तो ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं आपको और इंडिविजुअल स्टेप के आपके मार्क्स हैं। और नेक्स्ट जो यहाँ पे इशू रहता है कि एनी मार्क फॉर साइटिंग द सेक्शन नंबर, तो स्पेशली आपको कोई नंबर नहीं मिलते हैं सेक्शन नंबर लिखने के, लेकिन हाँ आपके आंसर की क्वालिटी एनहांस हो जाती है तो आपके पेपर में अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। लेकिन अगर आप 100% श्योर हो तभी आप लिखिएगा, अदरवाइज वो गलत सेक्शन नंबर लिखने से अच्छा बिल्कुल भी मत लिखिए, आपको उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप 100% श्योर है तो डेफिनेटली अपने आंसर की क्वालिटी इन्हांस करने के लिए आप लिखिए, लेकिन आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि आप सेक्शन नंबर बिल्कुल लिखें ही लिखें, अगर 100% श्योर है तभी लिखिएगा। नेक्स्ट, हाउ टू राइट दी, आपका आंसर कैसे राइटिंग करना चाहिए, क्योंकि ये स्टूडेंट्स एक थियरी सब्जेक्ट है तो आंसर राइटिंग टिप्स क्या होनी चाहिए ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें थियरी सब्जेक्ट में बिजनेस लॉ के पेपर में। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन समझिए कि रिक्वायरमेंट क्या है, जो रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें आंसर कीजिए। कई बार होता है एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स पूछी जाती है, तो अंडरलाइन कर लीजिए आप उधर ही कि एक ये रिक्वायरमेंट है एक वो रिक्वायरमेंट है, आपको दोनों को जितनी भी रिक्वायरमेंट पूछी गई है उसी हिसाब से आंसर करना है, एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं लिखना है। जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उस अकॉर्डिंग आपको अपने आंसर लिखना है, कंप्लीट करना है अपना आंसर जितनी भी रिक्वायरमेंट पूछी गई है, और लास्ट में कंक्लूजन तो देना ही देना है क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया कंक्लूजन के अलग से मार्क्स हैं। तो इस हिसाब से आप अपने जो आंसर राइटिंग करके अपने लॉ के जो मार्क्स हैं उसको मैक्सिमम ले सकते हैं, अपने आंसर की क्वालिटी इन्हांस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है बिफोर अपेयरिंग फॉर द सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ पेपर। तो ये ICAI की BOS की फैकल्टीज की गाइडेंस है जो हर बार वो देते हैं स्टूडेंट्स को ताकि वो अच्छा स्कोर कर सके बिजनेस लॉ के पेपर में। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहा होगा। फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।